भगवान गणपति की प्रतिमाओं की स्थापना हो चुकी है, लेकिन प्रतिमा विसर्जन को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठते हैं। कुछ लोग 11 दिन पूरे होने से पहले ही विसर्जन कर देते हैं, जबकि शास्त्रों में अलग नियम बताए गए हैं। भगवान गणेश के विसर्जन का आखिर सही समय कौन सा है? धर्मशास्त्र और गणेश पुराण के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की स्थापना होती है और 11 दिन तक उनकी पूजा अर्चना कर द्वादशी यानी कि 12वें दिन विसर्जन किया जाता है। लेकिन बदलते समय के साथ लोग अपनी सुविधा, श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार विसर्जन कर देते हैं। शास्त्र के जानकारों की माने तो विसर्जन का असली भाव भगवान को पूरे विधि विधान और श्रद्धा से विदा करना है। बप्पा की विदाई प्रेम और सम्मान के साथ होनी चाहिए। गणेश जी विराज चुके हैं, लेकिन गणेश जी के विराजने के साथ साथ अब गणेश विसर्जन को लेकर जो तिथियां हैं वो कब हैं, कैसी हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा विराजित करने के बाद लोगों के मन में ये संशय बना होता है कि आखिरकार विसर्जन कब किया जाए। ऐसे तो धर्मशास्त्र और सनातन के हिसाब से 11 दिन के बाद ही गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी देखने को मिलती है जहाँ पर 5 दिन, 7 दिन और कभी कुछ से कम में भी जो प्रतिमाएं हैं वो विसर्जित कर दी जाती है। तो मंदिर के पुजारी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो प्रतिमा है वो कब विसर्जित जो है की जाती है। 7 दिन, 5 दिन, 11 दिन, कभी कभी ऐसे भी विसर्जन होते हैं। नियम क्या है पंडित जी इसके? पहले तो आप सभी को छत्तीसगढ़ वासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा है कि लगभग हमारे हिंदू शास्त्र पुराण के अनुसार अनंत चतुर्दशी तक भगवान को रखने का नियम है। अनंत चतुर्थी के दिन हवन होता है, तत्पश्चात उसको विसर्जन करने की प्रक्रिया है। तो कई बार क्या होता है कि जो भक्तगण जो पंचक की प्रवृत्ति को मानते हैं, जब पंचक की प्रवृत्ति को मानते हैं तो वो लोग एक प्रकार से शुद्धि मानते हैं। इस कारण से अगर पंचक 5 दिन में लग जाता, पंचक कहीं 3 दिन में भी लग जाता है, 5 दिन में लगता है, 7 दिन में लगता है, तो पंचक जहाँ लगता है उसमें इस कारण से वो लोग पहले विसर्जन कर देते हैं। पंडित जी ये भी देखा जाता है कि फिल्मी सितारे जो है, फिल्मी सितारे हीरो हीरोइन है, या तो उनको देखकर आजकल लोग कॉपी करना उनको शुरू कर चुके हैं, जो 2 दिन 5 दिन में भी विसर्जित कर देते हैं। वो ऐसा है कि देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रक्रिया है, तो उस हिसाब से वो लोग चलते हैं। ऐसा है, उनका नियम कुछ महाराष्ट्र में अलग तरह से है, इस कारण से। तो अपने अपने श्रद्धा भक्ति के हिसाब से लोग गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करते हैं। लोगों की परंपराएं, लोगों की श्रद्धा भक्ति अपने अपने हिसाब से अलग है। यूं तो सनातन धर्म शास्त्र और गणेश पुराण के हिसाब से 11 दिन में ही गणेश प्रतिमा को विसर्जित करने की परंपरा है, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से ग्रहण माना जाता है, सूतक माना जाता है, पंचक और भद्रा, ये ऐसी चीजें हैं जिसके कारण गणेश प्रतिमाओं को धार्मिक रूप से पहले भी विसर्जित करते हैं। और अगर लोगों अलग अलग राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से कुछ दिन में ही गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित करते हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24/7 रायपुर।